दोस्तों, आजकल हम सारा काम ऑनलाइन करते हैं। चाहे बैंक का ट्रांजैक्शन करना हो या फिर किसी को ईमेल भेजना हो, किसी को मैसेज करना हो, सारा काम ऑनलाइन करते हैं। और ऑनलाइन काम करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हमारा टाइम बचता है, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ किसी भी चीज़ का अगर कोई एडवांटेज होता है तो साथ में कोई ना कोई डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम आसानी से ऑनलाइन अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा भी लापरवाही बरतते हैं तो हम आसानी से हैक हो सकते हैं। और एक बार हम अगर अपना अकाउंट हैक कर देते हैं, गलती से अपना कोई भी डेटा किसी को दे देते हैं, हैक हो जाते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे लॉस हो सकते हैं फिनेंशियली। जो हैकर हैं वो आसानी से हमारा डेटा हैक करने के बाद वो सारे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे जो हम करते थे। हमारे सारे पैसे, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हैक हो सकती हैं। तो जो हैकर लोग होते हैं, जो अटैकर होते हैं, वो हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं लोगों को हैक करने के लिए। कई सारे मेथड्स को वो अपनाते रहते हैं। उसी में से एक मेथड को बोलते हैं फिशिंग अटैक। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि फिशिंग अटैक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे फिशिंग अटैक किया जाता है और हम इसे कैसे बच सकते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे साथ जो अटैक हो रहा है, जो हमारे साथ काम हो रहा है, कहीं वो फिशिंग अटैक तो नहीं है। तो आज वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिशिंग अटैक क्या होता है। तो देखिए, फिशिंग का मतलब क्या होता है? मछली पकड़ना। तो जब हम लोग मछली पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? मछली पकड़ने के लिए हमें चारा डालना पड़ता है। मछली चारा को खाती है और हम इसे पकड़ लेते हैं। ठीक वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में फिशिंग इसी तरह किया जाता है कि हमें कुछ लालच दिया जाता है और हम उस लालच में पड़ जाते हैं तो आसानी से हम फंस जाते हैं। हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, हमारा डेटा हैक हो जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं। चाहे वो फेसबुक आईडी भी क्यों ना हो, जीमेल भी क्यों ना हो, सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। सभी को आप कह सकते हो, सब पे अटैक होता है। तो अब बात करते हैं कि फिशिंग अटैक कैसे करते हैं, कैसे लोग फिशिंग अटैक करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू अगर आप उसमें फंस जाते हो तो उसे फिशिंग अटैक कहा जाएगा। तो देखिए, हमें लालच दिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है। किन किन तरीकों से लालच दिया जाता है? आपके ईमेल के थ्रू, आपके मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप पे, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसे ही इंटरनेट को सर्फ कर रहे हो और आप उस वेबसाइट तक पहुंच जाते हो। तो ऐसे में लालच किस तरीके का होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ईमेल खोलते हो, वहाँ पे आपके ईमेल पे एक मेल आया होता है जो कि आपका बैंक की तरफ से आया होता है। ऐसा आपको लगता है, ठीक है, कि वो ईमेल बैंक की तरफ से है। इतने सारे जो हेडिंग होते हैं, जो मेल के अंदर कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो सब लगता है देखने में कहीं बैंक की तरफ से मेल आया है। उसमें आपको ये भी हो सकता है कि बैंक बोल रहा है कि आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा ऑफर है जिसको आप चाहते हैं ऑफर पर क्लिक करना, ऑफर को अवेल करना, तो उस पर आप क्लिक करके ऑफर को ले सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको अगर इस लिंक से क्लिक करके पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। इस तरीके का लालच दिए जाते हैं। और जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस बैंक की वेबसाइट खुलती है। एक्चुअली में वो बैंक की वेबसाइट्स नहीं होती है। उसका जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट की जैसा होता है, जैसा कि ओरिजिनल बैंक का वेबसाइट होता है। हम उस पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट ओपन हो जाती है और हम ध्यान नहीं दे पाते कि वो जो वेबसाइट खुली है वो असली है या नकली है, क्योंकि उसका डिज़ाइन जो होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा ही होता है। वहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगा जाता है तो हम वहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे जो हम डाटा अपना फिल किए हैं, जो भी डिटेल्स हमने वहाँ पे एंटर किया है, वो सारा डेटा चला जाता है हैकर के पास, उस अटैकर के पास। अब वहाँ से हमारा तो कुछ काम होता नहीं है, लेकिन उनका काम ज़रूर हो जाता है। हमारा सारे डिटेल्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, पिन, या फिर अगर नेट बैंकिंग का फिशिंग अटैक हुआ है तो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड, या फिर जीमेल का हुआ है तो जीमेल का आईडी पासवर्ड, फेसबुक का हुआ है तो फेसबुक का आईडी और पासवर्ड, ये सब जो भी चीज़ आप इंटर करते हो वो सारा डिटेल्स, सारा इन्फॉर्मेशन उस हैकर तक पहुंच जाता है। आपकी वेबसाइट तो खुलती नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट फेक है, क्योंकि वो वेबसाइट वो बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया है। लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है उस हैकर के पास। अब वो हैकर आपके इन्फॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है, इजीली उसको यूज़ कर सकता है और आपका सारा पैसा यूं ही ख़त्म कर सकता है, उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जब हमें फिशिंग अटैक हो तो हम कैसे पता करें कि जो वेबसाइट हम ओपन किए हुए हैं वो असली है कि नकली है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब वेबसाइट पर हम लिंक पर क्लिक करते हैं
जो वेबसाइट खुलती है वो हूबहू बिल्कुल ही सेम टू सेम खुलता है बैंक के जैसा। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जो वेबसाइट ओपन हुई है वो असली है कि नकली है, कि जो जब असली वाला के जैसा ही दूसरा वेबसाइट ओपन हो रहा है तो हम पता नहीं चलेगा। फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वेबसाइट ओपन हुआ है वो असली है कि नकली है। तो देखिए, वेबसाइट का डिज़ाइन बिल्कुल सेम हो सकता है, लेकिन जो ऊपर में URL होता है, जैसे कि अगर आपको facebook.com खोलना है यानी फेसबुक खोलना है तो आप क्या टाइप करते हो एड्रेस बॉक्स में www.facebook.com, फेसबुक वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपकी बैंक वेबसाइट है, आप बैंक वेबसाइट एंटर करते हो, बैंक वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो कोई भी इंसान लेआउट तो बिल्कुल सेम बना सकता है, लेकिन जो URL है वो यूनिक होता है, वो दूसरा किसी को अलॉट नहीं होता है, सिर्फ एक कंपनी को एक ही अलॉट होता है। यानी कि अगर facebook.com है तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा लिंक आता है कोई ऑफर वाला, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके सामने वो जो वेबसाइट ओपन होता है जो बिल्कुल बैंक की तरह ही दिखता है। तो आप एक बार ऊपर में चेक ज़रूर कर लेना कि जो वेबसाइट का URL है वो ओरिजिनल बैंक का वेबसाइट है कि नहीं है। आपको नहीं पता कि ओरिजिनल बैंक का वेबसाइट क्या है तो आप सिंपली गूगल में उस बैंक का वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लेना, आपको नीचे वेबसाइट मिल जाएगा। ऐसी ही ओरिजिनल वेबसाइट को आप ज़रूर ध्यान में रखना कि आप जो वेबसाइट में आपने जो वेबसाइट ओपन किया है वो वेबसाइट का जो URL है वो सही है कि नहीं। क्योंकि फिशिंग अटैक में होता क्या है कि जो URL भी होता है ना, उसमें हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक है, जो कि आपको आसानी से ध्यान रखना नहीं दोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि जो वेबसाइट है वो असली है कि नकली है। क्योंकि मान लीजिए कि facebook.com एक वेबसाइट है, ठीक है, तो facebook.com में क्या होता है www.facebook.com। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि www.FAC की जगह FABE हो सकता है, या फेसबुक में O के जगह पे एक O हो सकता है। वैसे में देखने में यही लगेगा कि ये तो फेसबुक की वेबसाइट ही है, आप इसमें डेटा इंटर कर दोगे, आप अपना वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर दोगे। तो ऐसे में आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो वेबसाइट ओपन हुई है वो एक्चुअल वेबसाइट है भी या नहीं है। तो ऐसे में आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। और ऐसे अगर आपको ऑफर मिलता है बैंक की तरफ से, तो अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब कि ऑफर मिल रहा है सच में, तो आप बैंक को जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये भी हो सकता है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में कोई मालवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए, जिस वजह से आप ऑटोमेटिक ही हैक हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फिशिंग अटैक में आपको वेबसाइट पर डेटा इंटर ही करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी वेबसाइट पर गलती से भी चले जाते हो तो वहाँ से हो सकता है ऑटोमेटिक कोई आपका फाइल डाउनलोड हो जाए आपके सिस्टम में, और वहाँ से आप इजीली हैक हो सकते हो। तो ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट पे गलती से भी क्लिक ना करें, किसी भी लिंक पे गलती से भी क्लिक ना करें। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो मेल आया है वो आया कहाँ से है। क्योंकि जब भी कोई बैंक वगैरह से मेल आता है तो वो बैंक के मेल सर्वर से ही आता है। तो उसमें लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल info@Bank of India का है तो bankofIndia.com या फिर SBI.com ऐसे करके SBIonline.com ऐसे कर बैंक के मेल ID से ही आता है। कई बार जो हैकर्स होते हैं वो फ्री का मेल सर्वर का यूज़ करते हैं, जैसे कि bankofindia@gmail.com, SBI@gmail.com, yahoo.com। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और आजकल फिशिंग अटैक के वजह से जो PUBG मोबाइल का भी जो लोग खेलते हैं PUBG मोबाइल, उनका भी डेटा बहुत सारा हैक हो रहा है, उनके ID वगैरह हैक हो जा रहे हैं। इस पर मैं आगे चल के एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि PUBG अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है, कैसे आप बच सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फिशिंग अटैक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हम फिशिंग अटैक से कैसे बच सकते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो मेल में अंदर जो लिंक आया है या फिर SMS में जो लिंक आया है हम उसको ओपन करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो वेबसाइट ओपन हुआ है वो रियल है या फेक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। और अगर कोई सवाल हो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना, वो वीडियो का टॉपिक आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं उसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।